तेरा ही गवर्नर है, बीजेपी का ही गवर्नर है, और आज भी बीजेपी में है, जवाब क्यों नहीं देते हैं? सतपाल मलिक ने कहा उसकी हत्या करा दे, छेड़ के देख लियो उसे, किसान का बेटा है, भारत का किसान, उसकी आफत कर देगा पूरे देश के अंदर। आपको लगता है कि हत्या भी हो सकती है? कराने की तो पूरी कोशिश करेंगे, देश की जनता मांग रही है, जवाब दे देश का प्रधानमंत्री। अगर चुप है तो गुनाहगार है, चुप है तो गुनाहगार है। चुप कौन होगा? अगर मैं तुझे चोर कह रहा हूं, अगर तू चोर नहीं है तो तू तुरंत जवाब देगा कि मैं चोर नहीं हूं, कैसे चोर कह दिया? और अगर तू चुप है तो तू चोर है, तभी तो चुप है। इसलिए मोदी चोर है, मोदी गुनाहगार है, लेकिन पूर्ण हत्याओं का गुनाहगार है, पुलवामा हमले का हत्यारा मोदी है। वो इसलिए है कि बोल नहीं रहा, जवाब देना। भाई साथियों, राम राम, मैं सुशील मलिक, और भाई आप देख रहे समाज का दर्पण। एक तरफ देश में अगर बड़ी मीडिया की बात करें तो 24 घंटे अतीक अहमद का चल रहा है। पहले उनकी सुसु पोटी को लेके, और अब उसका पीछे का आगे का सारा जो सिस्टम है उसको लेके भाई दिन रात खबरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ कहते हैं भाई इस देश में जवान और किसान जिनका सबसे ज्यादा सम्मान भी किया जाता है, तो शायद ही कोई भारत का नागरिक होगा जो भाई पुलवामा हमले को शायद ही भूला हो। उसमें जो लापरवाही आई भाई, सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल रह चुके हैं कश्मीर के, गोवा के, मेघालय के, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मतलब खुलासा किया है कि भाई एयरक्राफ्ट की जरूरत थी लेकिन एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। लेकिन उस मामले की कोई भी चर्चा कहीं पर भी किसी बड़े चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, खासकर जो टीवी चैनल है। उसी चीजों को लेके भाई हरेंद्र ताऊ जी से बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्या किसकी छवि को बचाया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा था, या फिर जो सत्यपाल मलिक हैं वो भी कहीं ना कहीं कोई राजनीति कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेके राम राम जी ताऊ। राम राम, और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। वाकई में ये बात सही है या एक राजनीति वाला बयान नहीं है? देखिए, ये किसने लगाए? बीजेपी का राज्यपाल है, आज भी वो बीजेपी में है, है? लेकिन आज इतने समय बाद सतपाल मलिक जी आज भी उसमें है। देखिए, एक प्रोटोकॉल भी होती है जी, राज्यपाल के बोलने की एक सीमा होती है, और जब उसने लगाए तो बताओ मुझे बीजेपी का एक भी व्यक्ति ने उसका खंडन किया? देश के प्रधानमंत्री ने उसका खंडन किया, या देश के गृह मंत्री ने उसका खंडन किया, या अजीत डोभाल ने उसका खंडन किया? किसी ने किया उसका खंडन? और जब भी कोई आपके ऊपर एक हमला करता है तो उस हमले का जवाब देना पड़ता है, और अगर आप उस हमले का जवाब नहीं दोगे तो आपकी तरफ उंगली उठ जाती है कि आप उसमें संलिप्त थे। और उसने कहा क्या? उसने यही तो कहा है कि गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे। पहले भी एयरक्राफ्ट से ही इतना बड़ा मूवमेंट होता था जी, बाई रोड नहीं जाता था, तो ये बाई रोड गया क्यों? देश का प्रधानमंत्री फोटो शूट में लग रहा है? और जैसा सतपाल मलिक जी ने बताया कि उस समय वहां फोन नहीं होता है जी, तो ये एक भारत देश, पूरे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा परमाणु चलाने वाला बटन होता है, और अगर भारत को परमाणु बटन चलाने की आवश्यकता पड़ती तो वो कैसे चलता वहां? प्रधानमंत्री के साथ सैटेलाइट फोन होगा, प्रधानमंत्री ने उससे बात क्यों नहीं करी? लेकिन जब अपना फोटो शूट पूरा हो चुका था उसके बाद सतपाल मलिक जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, वहां उनसे बात की कि क्या हुआ। सतपाल मलिक जी के अनुसार उन्होंने बताया ऐसे ऐसे जवानों की शहादत हो गई है, और ये हमारी सबकी चूक है, गलती है, इसे स्वीकारना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप चुप रहे, इस पे कुछ ना बोले। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा आप इस पे चुप रहे, कुछ ना बोले। इसके पीछे क्या लगा? क्या मतलब ये देश की जनता ने तभी कहा था कि ये जानबूझ के चुनाव के लिए कराई गई हत्या थी हमारे सैनिकों की, वरना आज तक
2019 से 23 आगे चल रहा है, अभी तक ये कह वो आरडीएक्स आया कहाँ से? तो अभी छानबीन चल रही है ना, कब तक जांच चल चलेगी? रही है। कब तक चलेगी जांच? कब तक चलेगी जांच? समय होता है। तो समय भी तो जांच नहीं है, जांच में लगता है। नहीं लगता इतना। काहे की जांच कर रहे हो तुम? तुम्हें यही पता नहीं? तुम कहते थे, देखो मैं उन्हीं की भाषा में बात करता हूँ। जब 2014 से पहले मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, तो इस सभाओं में ये कहते थे, मोदी जी सीमा पे पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, सब चीज तुम्हारे, तो फिर ये अंदर आतंकवादी आ कैसे जाते हैं? तो आज सब चीज तुम्हारी है, तो फिर बताओ ना आरडीएक्स अंदर आया कहाँ से? किसने अरेंजमेंट किया आरडीएक्स का? कहाँ से आया? कैसे आया? सेना को हेलीकॉप्टर किस कार वो हवाई जहाज किस क्यों नहीं दिए गए? ये जवाब कौन देगा? तो गृह मंत्रालय देगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अरे जांच होगी कैसे जब गुनाहगार मैं खुद हूँ? तो जांच करेगा कौन? मतलब मोदी सरकार पे आरोप गुनाहगार है तो बताए ना क्यों नहीं दिए? मोदी जी जवान किसानों के लिए सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। कौन कह रहा? भाई जवानों के साथ मिठाई खा रहे हैं, उन्हीं सतपाल जी क्या दिवाली मनाते हैं। दिवाली मनाने से क्या हो गया? अभी बता रहा हूँ ना, तुम भी शर्मा जाओगे। जिसकी बड़ाई कर रहे हो तुम्हारी आंखों में आंसू ना आ जाए, तुम्हारा दिल धक धक ना कर जाए। जब किसान आंदोलन चल रहा था, 750 किसान शहीद हुए हैं। उस समय सतपाल जी शायद गोवा के या मेघालय के राज्यपाल थे। उन्होंने कहा है गृह मंत्री से कि ऐसे ऐसे बात है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि ये 750 मेरे लिए मरे हैं क्या? तो वो प्रधानमंत्री जो अपने देश के किसानों को ये कहता हो ये मेरे लिए मरे हैं क्या, तो वो किसानों से प्यार कर सकता है? लेकिन उनका डंका पूरा मीडिया में बजता है कि इनके आने से तो जवान और किसानों की जो भाई सुधार हुआ काफी हालत में। क्या हुआ? क्या हुआ? जो बॉर्डर मजबूत हो गए। कैसे मजबूत? डिफेंस मजबूत हो गया। कहाँ से डिफेंस मजबूत होगी? 4 साल से तुम भर्ती नहीं कर पाए आर्मी में। सेना कितनी कम होगी? 70 हजार से 80 हजार सैनिक हर साल हमारे भर्ती होते हैं, और 4 साल से तुमने भर्ती नहीं किए। और अब तुम कर रहे हो 50 हजार करोगे। 50 हजार में से 37.5 हजार घर वापस आ जाएंगे, बचे कितने? 12.5 हजार। औरों को मौका मिलेगा। कहाँ से मिलेगा मौका? कहाँ मिलेगा? जाएंगे तो 12.5 हजार ही है। तो उसमें से जहां हमारे 70 से 80 हजार आदमी साल के फौज में भर्ती होते थे, अब वहां सिर्फ 12.5 हजार भर्ती होंगे, तो सेना कम होगी या नहीं होगी? लेकिन आज भी देश में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं मोदी जी। कौन कह रहा लोकप्रिय है? तभी तो जीत जाते हैं। जवाब दिया किसी बात का? जवाब दो ना, बताओ ना पुलवामा हमला किसने कराया? सेना को हवाई जहाज क्यों नहीं दिए गए? वो राजा है, वो जवाब क्यों देंगे? राजा जवाब देते ही। अरे ये तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र चला रहा है मोदी। राजतंत्र तानाशाही से ही तो कहते हैं। पर मोदी जी कहते हैं जितना मजबूत लोकतंत्र हमारी सरकार में हो रहा है, इससे पहले लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। आप ही तो कह रहे हो, अभी तो आप उसे राजा बता रहे हो। तो राजा ही वो ही एक राजा ना, नीचे का तो सिस्टम अलग है। कैसे राजा कैसे हो सकता है? हर कोई कहते हैं वो राजा बराबर जो कहता है वो भारत के संविधान को मानता नहीं है। अभी केजरीवाल ने भी कहा चौथी पास राजा है। वो एक कहानी सुनाई है, वो कहानी है। तो कहानी के ही राजा है वो। कहानी में राजा होता है, भारत में राजा नहीं होता। भारत में राजा आप एक आदमी को कह सकते हो, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को आप राजा कह सकते हो। प्रधानमंत्री को जिस दिन आपने राजा कहना शुरू कर दिया, समझ लो भारत में संविधान खत्म हो चुका है। अंधभक्तों कहते हैं हमारे राजा बराबर ही हैं, जो फैसला लेते हैं बहुत बढ़िया ले रहे हैं। अब वो जो कहते हैं वो उनकी इच्छा है। उनको जो जिन्हें आप अंधभक्त कह रहे हो, अगर उनसे पूछो, 400 रुपए का सिलेंडर उन्हें महंगा लगता था, 1100 का सिलेंडर उन्हें सस्ता लगता है, तो विदेशों में डंका भी तो बज रहा है। कौन से यार? फिर वही बात है, इसे ही कहते हैं अंधभक्ति। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम हो अंधभक्त। मुझे ये बताओ किस चीज का विदेशों में डंका बज रहा? वो शब्द बताओ, किस चीज का बजा? भाई देश की पहचान वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक रटा रटाया शब्द है।
कि एक ने कह दिया विदेश में डंका बज रहा, क्यों बज रहा पता नहीं, बस हर आदमी विदेश में डंका बज रहा, काहे चीज में बज रहा? भारत भुखमरी में सबसे निचले पायदान पे आ गया, इसलिए डंका बज रहा। भारत बेरोजगारी में सबसे ऊंचे वाले स्थान पे पहुंच गया, इस चीज का डंका बज रहा है। भारत भ्रष्टाचार में उच्च स्थान पे पहुंच गया है, उसका डंका बज रहा है। विदेशों के बैंकों ने भारत को कर्जा देने से मना कर दिया, उस चीज का डंका बज रहा है। लेकिन अमेरिका, इटली जैसे जो उनके मुख्य वो मंत्रियां जो रही हैं, उन्होंने तारीफ करी है मोदी जी की, भाई ये ऐसा नेता होना चाहिए। तारीफ तो ट्रम्प ही कर गया था, जिसकी मोदी ने तारीफ की है वही चला गया। मोदी ने ट्रम्प की तारीफ की, उसका राज चला गया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ की, उसका राज चला गया। मोदी ने शिंजो आबे की, वो जापान के राष्ट्रपति की तारीफ की, उसकी हत्या हो गई है। एक उधर था, कौन सा देश था वो, उसकी तारीफ करी, वो गया। मोदी जी कह रहे हैं मेरी भी यहाँ सुपारी ले रखी है छवि खराब करने की, और मेरी कब्र खुदने तक की बात बोली है मोदी जी। इसका प्रधानमंत्री जितना सारा विपक्ष है ये भ्रष्टाचारी में लिप्त है। कौन कह रहा? मोदी जी कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ आ गए हैं, सारे एक मंच पर। बिल्कुल सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए, बीजेपी के मंच पे। येदुरप्पा भ्रष्टाचारी है नहीं है, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई के चले गए, सब चले गए। रेड्डी ब्रदर्स बीजेपी में आते दूध के धुले हो गए। नारायण राणे महाराष्ट्र का, वहां जब तक वो उधर था तब तक वो भ्रष्टाचारी था, सीबीआई की जांच चल रही थी, बीजेपी में आ गया, दूध का धुला हो गया, मंत्री बन गया। अभी आसाम का मुख्यमंत्री, उसके लिए भारत के गृह मंत्री ने इतनी मोटी किताब जारी की थी भ्रष्टाचार की, आज वो बीजेपी का मुख्यमंत्री है। और गृह मंत्री से सवाल पूछते हैं तो हे अब मुझे इस पे कोई बात नहीं करनी है। मेघालय का भारत के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, जितने भी थे सब ने हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था, और अब चुनाव हुए तो उसके बराबर में खड़े होकर शपथ दिला रहे हैं। बताओ ना, भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ जाता है वो भ्रष्टाचारी गंगा कैसे नहा जाता है। तो भ्रष्टाचार से मोदी को कोई परहेज नहीं है, जो सतपाल मलिक ने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। लेकिन फिर भी ये जीत जाती है बात चुनाव, मैं चुनाव की बात ही नहीं करता, कहीं ना कहीं जनता का साथ तो अभी और भी है ना। इससे पहले 2014 में भारत में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, आज 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये जो दो मामले बताए गए हैं जो सतपाल मलिक ने दिया, सतपाल मलिक कुछ जांच में निकलेगा। सतपाल मलिक ने जो बताए और जो बिल्कुल वो सत्य बताए। बड़ी मीडिया में सन्नाटा, बड़ी मीडिया में इसीलिए सन्नाटा है क्योंकि वो गुलाम है, और बड़ी मीडिया को सुबह व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिलता है कि आज तुम्हें ये एजेंडा चलाना है, मोदी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चल सकता उनमें। ये बिक चुका मीडिया, भारत के अंदर मीडिया नाम की चीज नहीं बची, इसलिए वो नहीं चल रहा। उसी को दबाने के लिए वो खबर जनता तक ना पहुंचे, पुलवामा हमले पे जनता ना पूछ सके, यही तो है। तुम्हें पाकिस्तान में जाएंगे, चीन पे कोई बात नहीं करेगा। तो चीन पे सब बढ़िया चल रहा है। चीन पे क्या बढ़िया चल रहा है? बोल तो रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई जमीन खिसकी है हमारी, ऐसे ही तो बोलेंगे। उसने तो जगह के नाम तक बदल दिए। जब वो, एक चीज बताओ, एक कहता है कि चीन के सैनिक पीछे हट गए, जब मैं तेरे घर आया ही नहीं तो मैं तेरे घर से पीछे कैसे चला गया? जवाब दो ना। वो तो हमारे जवानों ने उनको भगा दिया। कहाँ से भगाया? घुसे थे ना तुम्हारे घर में। घुसे थे तो फिर जब कौन झूठा है, कौन झूठा है? अभी तो तुम कह रहे हो कि ना कोई आया ना कोई गया, और अभी तुम कह रहे हो कि हमारे जवानों ने पीछे भगाए। अब नहीं है फिलहाल में। कौन कह रहा? फिलहाल में मामला ठीक है। कौन कह रहा? भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी सरकार। देखो, मैं बीजेपी वालों से कोई बात नहीं करता, सरकार से बात करो। हाँ तो मोदी सरकार ही कह रही है। सरकार से बात करो। सरकार तुमसे कहती है कि चीन के सामान का बहिष्कार करो, कहती है बिल्कुल। और भारत सरकार चीन से, दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार चीन से करती है। भारत के अंदर चीन के ठेके चल रहे हैं। आपको दिल्ली से मेरठ जो ये ट्रेन जा रही है, इसकी सुरंग का ठेका भी चीन की कंपनी पे है।
बताओ। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो देश की जनता से? देश की जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो? अडानी की कंपनी में जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो और पार्टनर है वो चीन का है। तो हमारा पैसा दुश्मन का व्यक्ति हमारे इसमें घुस रहा और तुमने उसे डिफेंस के ठेके दे रखे, तो इसका मतलब दुश्मनों को तुम हमारी डिफेंस में घुसा रहे हो। जवाब नहीं मांगता कोई तो बेवकूफ है। तो कौन मांगेगा जवाब? है देश की जनता मांग रही है, जवाब दे देश का प्रधानमंत्री। अगर चुप है तो गुनाहगार है, चुप है तो गुनाहगार है। चुप कौन होगा? अगर मैं तुझे चोर कह रहा हूं, अगर तू चोर नहीं है तो तू तुरंत जवाब देगा कि मैं चोर नहीं हूं। कैसे चोर कह दिया? और अगर तू चुप है तो तू चोर है, तभी तो चुप है। इसलिए मोदी चोर है, मोदी गुनाहगार है, लेकिन उन हत्याओं का गुनाहगार है। पुलवामा हमले का हत्यारा मोदी है, वो इसलिए है कि बोल नहीं रहा। जवाब देना, तेरा ही गवर्नर है, हमारा नहीं है। तेरा ही गवर्नर है, बीजेपी का ही गवर्नर है, और आज भी बीजेपी में है। जवाब क्यों नहीं देते हैं? सतपाल मलिक ने कहा उसकी हत्या करा दे, छेड़ के देख लियो उसे। किसान का बेटा है, भारत का किसान, उसके आफत कर देगा पूरे देश के अंदर। आपको लगता है कि हत्या भी हो सकती है? कराने की तो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत अड़ंगा दे रहे हो, बीच बीच में नए नए बयान लाते रहते हो। मुझे ये बताओ, कभी किसानों के ऊपर और अब पुलवामा के लिए। अरे यार एक चीज तो बताओ आप, देश के अंदर जितने भी पूर्व गवर्नर है सबके पास Z+ सुरक्षा है, फिर सतपाल मलिक की सुरक्षा क्यों हटाई गई है? जानबूझ के हटाई गई है ताकि उसकी हत्या करा दे। मतलब जिस तरीके से ये खुलासे कर रहे हैं एक के बाद एक, तो हो सकता है कल को कोई अरे यार यही नहीं है, उसने गोवा के अंदर कहा कि तुम्हारे मंत्री थैली रिक्शा वालों से उगाही करते हैं। ये प्रधानमंत्री को कहा सतपाल मलिक जी ने। बोला ठीक है आप चुप रहो, मैं देखता हूँ, और वो गोवा से ट्रांसफर मेघालय कर दिया। मतलब सजा उसे दे दी जो ईमानदारी से बता रहा। उसने बताया ना 300 करोड़ का ऑफर आया था मुझे। अच्छा, आजकल जो थोड़ा बहुत भी मोदी की तारीफ कर देते हैं उनको Z+Y सिक्योरिटी मिल जाती है, तो ये तो इतने बड़े राज्यपाल रह चुके हैं, और कश्मीर जैसे पे इनको तो और ज्यादा जान का खतरा होता है। बिल्कुल है, वो कैसे सेंसिटिव एरिया का राज्यपाल रहा है, कैसे उसने वहां काम किए हैं, और उसने 300 करोड़ का लगाया ना। हाँ, एक आरोप और लगा दिया उन्होंने, और नाम भी बता दिया, राम माधव। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो जांच एजेंसियां हैं, जब इतनी चीजें बाहर आ रही हैं तो इन पर क्यों नहीं जांच करेगा? कौन जांच कौन करेगा? तो इसका हल क्या निकलेगा? देखिए CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, ये पमेलियन है, मोदी के पमेलियन डॉग हैं। और जब मोदी कहता है लुश तो ये काटते हैं, और मोदी कहता है वापस तो ये वापस आ जाते हैं। मोदी जी ने तो अभी भी CBI को खुली छूट दी है कि भाई हो सकता है तुम जिस तरीके से बढ़िया काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी ताकत है, तुम झुकना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपनी ईमानदारी से काम करो। हाँ तो यही तो कहा है कि जब मैं कहूंगा उसके करना। नहीं तो मुझे बताओ नारायण राणे पे क्यों नहीं है, अमित शाह पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था जब नोटबंदी हुई है गुजरात के, कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, क्यों नहीं पूछते? करो। अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे, अगर यही काम ठोको नीति कांग्रेस कर देती उस समय जब वो मुख्यमंत्री थी, या और जो पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं वो ठोको नीति पे आ जाते, तो अमित शाह जिंदा मिलते, क्योंकि ये तो तड़ी पार रहे हैं आप, तो ये तो आज जिंदा नहीं बचते। आपके अपने हिसाब, देश का प्रधानमंत्री, ये जो आज प्रधानमंत्री है ये भी नहीं बचता अगर ठोको नीति पर रहते तो पहली सरकारें। तो ये नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री, एक चीज बताओ, जिस तरीके से ये का काम सजा देना नहीं होता, सजा देना या माफ करना ये न्यायालय का काम है। तो फिर भारत के न्यायालय बंद कर दो अगर तुम यही काम करोगे तो। अभी लपेटे में केजरीवाल भी आने वाला है, मैं कह रहा सारे जाएंगे, गुजरात से आ गया सम्मान। जाने दो जाने दो, जो जो जेल जाएगा वही अच्छा नेता बनेगा, अभी अच्छा, और जो जेल से डरेगा वो नेता नहीं बनेगा। तो वही ये सारी बातें हैं और काफी उथल पुथल चल ही रहा है। जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, चुनाव नजदीक आएंगे, तो और भी कई चीजें भाई देखने को मिलेगी राजनीति में भी, और वही घटनाओं को भी। सत्यपाल मलिक जी आगे और क्या क्या खुलासे करते हैं, कौन जांच करेगा, होएगी नहीं होएगी, कब तक होएगी, एक समय बताएगा। तो वही वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।